फ्यूचर मिलने में स्वागत है आप लोग का ट्रेडिंग में जीएस के एक नए एपिसोड में। आज हम लोग बात करेंगे आईपीओ सीरीज में। आज इस चैनल पे 2 वीडियोस आएंगी टोटल आईपीओ की, तो ये या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो देखेंगे आप लोग। तो हम लोग बात करेंगे वी मार्ट के आईपीओ के बारे में। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि वी मार्ट के आईपीओ में डाले कि नहीं पैसा, और लिस्टिंग गेन क्या हो सकती है, आप एक लॉट भी आपको इशू हुआ तो कितना रुपये आपको मिल सकता है। इन सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको मिलने वाला है। हम लोग इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम भी डिस्कस करेंगे, इसका लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, होल्डिंग, क्या सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस होगी। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले आप लोग को 2 क्वेश्चन मैं पूछता हूं आईपीओ के पहले, जिससे कमेंट सेक्शन में आपको पता चल जाएगा कि जो कंपनी है वो कैसी है, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है कि क्या विशाल मेगा मार्ट डीमार्ट को टक्कर दे पाएगा। डिमार्ट है ना, ठीक ना। डिमार्ट देखे तो भैया एकदम गेन 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 गेन। तो आप लोग बताइए खुद कमेंट करके, आपको क्या लगता है कि जो डिमार्ट है उसको ये टक्कर दे पाएगा वी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, ठीक। और सेकंड क्वेश्चन है कि लंबी अवधि के लिए निवेश बेहतर रहेगा या शॉर्ट टर्म गेम, मतलब वी मार्ट में हम लोग लिस्टिंग के दिन ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे या फिर लॉन्ग टर्म तक इस स्टॉक को हम लोग रखने वाले हैं। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। बाकी मैं डिस्कस करता हूं फाइनेंशियल। तो विशाल मेगा मार्ट जो है भारत का वो एक इंपॉर्टेंट रिटेल चेन है, ठीक ना। और ये भैया किफायती मूल्य पर प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराती है, जैसे किराना के सामान, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम डेकोर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक ना। आप जरूर कभी ना कभी विशाल मेगा मार्ट में गए होंगे। इसका जो फोकस ऑडियंस है वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है। मतलब इसमें कौन शॉपिंग करने जाता है, जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है वो शॉपिंग करने जाता है यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट में, ठीक ना। और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का एक मिक्स है। मतलब ये ऑफलाइन भी इसकी सेवाएं होती हैं और ऑनलाइन भी। अगर विशाल मेगा मार्ट का बात करूं तो भाई मैं कहां पे, हाँ बलिया में विशाल मेगा मार्ट खुला था तो मैं गया था वहां पे, ठीक ना। बलिया में जाता रहता हूं। कोई बलिया का है क्या, कमेंट करना, बलिया का कोई है तो, ठीक ना। विशाल मेगा मार्ट बलिया, हाँ उसमें मैं गया हूं, एक्सपीरियंस ठीक था, ठीक ना। और ये जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चीजें करती हैं, ठीक ना। इसका ऐप भी आता है, या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे भी सर्च करोगे ना तो ये खुद का ही प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब ये ना सिर्फ किसी अलग ब्रांड के, मतलब ये खुद का। जैसे अगर फ्लिपकार्ट से ग्रोसरी मंगाए होगे तो फॉर्च्यून वर्च्यून खुद का बनाता है ना, साबुन भी खुद ही का बनाता है, फेस वॉश भी खुद का फ्लिपकार्ट बना रहा है। तो वैसे जो वीमार्ट है खुद का बनाता है, ठीक ना। कई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है इसकी खुद की, ठीक। तो ये चीज भी मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन बेचता है और कुछ ट्रेड भी करता है। मतलब दूसरे के प्रोडक्ट भी कंपनी के मिल जाएंगे और खुद के प्रोडक्ट बनाए हुए भी इसमें मिल जाएंगे, जो कि ये कंपनी के लिए काफी अच्छी चीज है, ठीक ना। आप ट्रेड में उतना नहीं कमा सकते, मतलब मैं किसी चीज को ला के बेचूं तो उसमें उतना नहीं कमा सकता हूं जितना मैं किसी चीज को खुद ही बना के बेचूं तो कमा सकता हूं, ठीक। तो अगर बात करें तो कंपनी का जो कवरेज है वो 400 प्लस स्टोर है, 300 से अधिक शहरों में मौजूदगी है इसकी, ठीक ना। हर शहर में आपको विशाल मेगा मार्ट मिल जाएगा। भले आपकी जो रिंकिया है वो ना मिले, बट विशाल मेगा मार्ट सस्ता तुमको हर गली में मिलेगा, ठीक ना, शहर के। फिर बात करें तो ओपनिंग डेट जो है 11 दिसंबर 2024, 11 दिसंबर 2024 को ओपनिंग डेट है शेयर का, और क्लोजिंग डेट है 13 दिसंबर 2024 को। और जो प्राइस बैंड है वो 74 रुपए से 78 रुपए पर शेयर है। और जो लॉट साइज है 190 शेयर, मतलब 14,820 आपको मिनिमम इतने रुपए डालने पड़ेंगे इस जो आईपीओ है इसमें शामिल होने के लिए। और इशू साइज 8,000 करोड़ का है, और लिस्टिंग डेट जो है 18 दिसंबर 2024 का है। और अगर आपको जो लॉट साइज है वो 14,820 का मिल गया तो आपको अनुमानित गेन, मतलब अगर जीएमपी की बात करें तो उसके हिसाब से आपको 4,000 का प्रॉफिट होगा। बट अगर मोबीक्विक जो था, अभी मैंने एक एनालाइज किया था जो, तो मोबीक्विक में आपको 6,000 तक का लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना है, ठीक ना, समझ गए। तो मतलब विशाल मेगा मार्ट में 4,000 है एक लॉट पे, और उसका जो है वो 6,000 है, ठीक ना। अनुमानित है, जीएमपी मैंने बताया था, जो ग्रे मार्केट होता है वो कंफर्म नहीं होता भाई, ठीक ना, ये समझ जाना, ठीक। जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कंफर्म नहीं होता है, वो सिर्फ मॉक टेस्ट पे एक अंदाजा लगाया जाता है कि लोंडे का सिलेक्शन हो जाएगा। पर कई लोंडों को तो मैं देखा हूं कि जो मॉक टेस्ट में अच्छा नंबर आता है और उसमें पेले जाते हैं जब एक्चुअल एग्जाम होता है तो, ठीक ना। तो इसका ये आईपीओ ला क्यों रहा है उसका बात करेंगे। अगर तो विस्तार के लिए फंड जुटाना, भैया इसको ना विस्तार करना है। मतलब ये जो अभी मैंने बताया कि इतने ज्यादा स्टोर्स हैं इसके, ये स्टोर्स को बढ़ाना चाहता है। लगता है ससुरा गांव में विशाल मेगा मार्ट खोलेगा, ठीक ना। ये जल्दी से उसको ब्रॉड लेवल पे ले जाना चाहता है। और कर्ज का पुनर्भुगतान, मतलब जो कुछ डेब्ट है कंपनी पे वो हटाना चाहता है, ठीक। अगर बात करेंगे इसका रेवेन्यू का तो 8,911 करोड़ की रेवेन्यू है, जो कि 17.5 से ग्रो करते हुए हम लोग को दिख रही है, जो कि कंपनी के लिए काफी अच्छा है। अगर कोई कंपनी 17.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही है तो इट्स गुड फॉर अस, ओके। फिर अगर बात करेंगे नेट प्रॉफिट की तो 461 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट में भी 43.8% की जो है इसमें वृद्धि होती हुई हम लोग को दिख रही है। अगर बात करें मार्जिन की तो 12.3% है। पी रेशियो 76.47
परसेंट है, जबकि इंडस्ट्री का जो देखो यहां पे देखो मैंने बताया था कि पी रेशियो जितना कम है उतना बेहतरीन स्टॉक होगा, ठीक ना। तो पी रेशियो इंडस्ट्री का जो पी रेशियो है, इंडस्ट्री का पी रेशियो 130 है, जबकि इसका पी रेशियो जो है 76 है, जो कि काफी बढ़िया होने वाला है हम लोगों के लिए, ठीक ना। और विशाल मेगा मार्ट जैसा मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक। और इसका हर एक चीज होता है ना, अगर देखोगे तो इस इमेज में एक लड़का उदास है और इसके पीछे ताकत है, तो किसी चीज का जब ताकत होता है तो उसमें कमियां भी होती हैं। तो आइए समझते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स को। तो इसका प्रोज क्या है भैया, कि भैया फाइनेंशियल जो इसका मजबूत वित्तीय प्रदर्शन बोला जाता है, इसको शुद्ध हिंदी हो गया यार, कन्वर्ट करने में ना, अभी इंग्लिश में पीपीटी था, इसको हिंदी में कन्वर्ट करने पे ही होता है, ठीक ना। तो इसका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, जो फाइनेंशियल इसका स्टेटमेंट है, काफी तगड़ा है, ठीक। ये तो एक अच्छी चीज हो गई। और पैन इंडिया कवरेज है, मतलब मैंने बताया कि हर सिटी में आपकी भले गर्लफ्रेंड उनके यहाँ ना मिले, बट ये ससुरा एक मेगा मार्ट आपको दिख जाएगा, गुलाबी कलर का, ठीक ना, गुलाबी कुछ तो मिला, ठीक ना। किफायती अगर मूल्य और ब्रांड विश्वसनीयता, मतलब कि जो रेट है मैंने बताया कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए बनाती है, तो इसका जो रेट होता है काफी तगड़ा मिलता है, ठीक ना। और सबसे बड़ी चीज है कि विशाल मेगा मार्ट में जब आप शॉपिंग करने जाते हो तो एक ट्रस्ट इशू जो रहता है ना वो खत्म हो जाता है, ठीक, कि हाँ मतलब सही प्रोडक्ट मिलता होगा ये। और इसका जो अगर बात करेंगे वीकनेस की, तो भैया डीमार्ट और रिलायंस जैसी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा, मतलब भैया अंबानी का जो कंपनी है रिलायंस, ठीक ना, उसका भी है, और भैया डीमार्ट भी है। तो देखोगे तो इनसे इनका कंपेयर है, ठीक ना। कंपेयर मतलब आगे जाके कंपीट करना है, तो क्या उनसे कंपीट कर पाएगी, ठीक ना। जरूरी नहीं है कि वो लोग बड़े हैं तो कंपीट नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। जैसे देखेंगे तो बहुत सारी कैंपा कोला जैसे फेल हो गया था, अंबानी के पास इतना पैसा था फिर भी कैंपा कोला जो था वो फेल होता हुआ दिख रहा है हम लोग को, ठीक ना। और ऑनलाइन और रिटेल की बढ़ती मांग के चलते चुनौतियां, मतलब क्या मैं बोल रहा हूं कि भैया जो भी रिटेल है वो ऑनलाइन ज्यादा मंगा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे इसको आप सीधे अपने प्रोडक्ट को या तो लिस्ट करें फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे, या फिर अपने ऐप को ऐसा बनाए फ्लिपकार्ट अमेजॉन जैसे कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उस वो भी इसके पास आए, तब थोड़ा इस कंपनी को हम लोग देख सकते हैं आगे बढ़ते हुए, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, क्या हुआ? हाँ, ओके। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो ये समझिए कि अगर आप सुरक्षित और धीमी ग्रोथ चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक होने वाला है मेरे हिसाब से। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लेंगे तो अगर आप थोड़ा स्लो ग्रोथ करने के लिए तैयार हैं सर, तो ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर होने वाला है। अगर बात करें शॉर्ट टर्म की, तो भैया जीएमपी जो है वो पॉजिटिव है, और इसलिए इसका जो लिस्टिंग गेन है उसका मैंने बताया था कि लिस्टिंग गेन में आपको 4000 पर लिस्टिंग गेन पे मिलने की संभावना है, और मोबीक्विक पे 6000। तो ये चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी थी। तो अगर हो गया क्या? हाँ ठीक है, तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, फाइनेंशियल सही है, कैसे बढ़ रहे हैं, क्लोजिंग रेट 400 स्टोर से, लोअर मिडिल क्लास, सारी चीजें आप लोग को बता दी है। तो इसका आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा कि क्या विशाल मेगा मार्ट डीमार्ट को टक्कर दे पाएगा, ठीक ना। तो ऐसे आगे बढ़ते रहिए, चीजों को समझते रहिए, और इसका अगर पूरा एनालिसिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप होगा, जरूर ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद।